हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच की क्लासेस। मैं हूं हरि किशन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एच की क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लिया है टॉपिक, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 4 से। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्युत क्षेत्र। हमने इसके पीछे वाले लेक्चर में वैद्युत आवेश को पढ़ा था, उसके यहाँ पर प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, ठीक है, और कूलम्ब लॉ पढ़ा था। इन वीडियो को देखने के लिए आप पीछे इसे वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप और समझते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से समझना इसको। बहुत पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र से, बहुत से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम पे, ठीक है। चलिए, वैद्युत क्षेत्र समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक आवेश लेते हैं, जो कि एक धनावेश लिया गया है, ठीक है। इस धनावेश के कुछ दूर पर, इसको ये इधर नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, है ना। जल्दी किसी को ऊपर पहुंचाना अच्छी बात नहीं, समझते हैं। चलिए, एक यहाँ पर चार्ज लिया हुआ है, इससे कुछ दूरी पर हमने क्या किया, एक कोई टेस्टिंग चार्ज ले लिया है और टेस्टिंग चार्ज को हम Q0 से दिखाते हैं, ठीक है। एक परीक्षण आवेश लिया है, इसको हमने Q0 से दिखाया है, ठीक है। चलिए, Q0 से दिखाया हमने, इसको अब देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करना होता है, कूलम्ब के लॉ पे चले जाते हैं। कूलम्ब लॉ कहता है कि जब दो आवेश, स्थिर बिंदु जो आवेश होते हैं, जब दो आवेश होते हैं तो उनके बीच में फोर्स काम करता है, अर्थात वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो आवेश आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखना है कि जो प्लस Q आवेश लिया गया है, इस आवेश के कारण इस पर कुछ बल लग रहा है, ठीक। इस आवेश के कारण इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब कहना सर इसके कारण इस पर लगता है तो इसके कारण इसमें भी तो लग सकता है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो आवेश होता है हमारा Q0 परीक्षण आवेश होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, वेरी 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 स्मॉल, बहुत कमजोर होता है, जो किसी से लड़ाई दंगा नहीं कर सकता है, ठीक है। एकदम छोटा होता है, जो किसी प्रकार का कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने प्लस Q आवेश लिया गया है, ये जो आवेश होता है इस पर क्या करता है, कुछ बल लगाता है, ठीक है। अब कह रहे सर अगर हम इसको ढक लेते हैं, बंद कर लें इसको, अगर हम इसको बंद भी कर लेते हैं तब भी इस पर बल लगेगा। अर्थात कहने का मतलब, हम किसी भी प्रकार से रहें, लेकिन ये जो हमारा चार्ज है, ये चारों ओर किसी न किसी चार्ज पर, आसपास आने वाले चार्ज पर फोर्स जरूर लगाता है। आसपास आने वाले किसी भी चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स जरूर लगाएगा। इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि ये हमारा जो आवेश है, ये आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, कोई ना कोई क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्यों करेगा कि नहीं, ठीक है। ऐसी कोई भी आवेश हो, अगर हम इस आवेश को यहाँ पर रख देते Q0 को, तो इस पर इस तरफ से फोर्स कार्य करता है, ठीक है। इधर रख देते तो इधर भी काम करता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसी बिंदु आवेश के आसपास का वह क्षेत्र होता है जहां पर कोई अन्य परीक्षण आवेश, हम बात परीक्षण आवेश की कर रहे हैं, जहां पर कोई अन्य परीक्षण आवेश इसके प्रभाव या इसके बल का क्या करता है, अनुभव करता है। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य परीक्षण आवेश इसके बल का अनुभव करता है, तो उस आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बोल देते हैं हम वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे समझते हैं, अपने एक मोहल्ले में देखते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली कुत्ता रहता है, क्या रहता है, ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं नॉर्मल से।
एक हमारे मोहल्ले में एक कुत्ता रहता है, वो बड़ा खतरनाक है, काटता भी बहुत खतरनाक तरीके से, है ना। तो क्या होता है, उस कुत्ते का जो प्रभाव होता है उसे पूरे मोहल्ले पे बना रहता है। क्लियर। अब समस्या ये है कि मोहल्ले के लोग तो जान रहे होते हैं, उसका प्रभाव पूरे मोहल्ले में बना हुआ है। अगर कोई अदर व्यक्ति बाहर से आता है तो पहले से उस मोहल्ले में जो स्टार्टिंग वाला व्यक्ति होता है वो पहले से उसको संकेत कर देता है कि भैया इस मोहल्ले का कुत्ता बड़ा खतरनाक, थोड़ा बच के निकल। इसके कहने का मतलब क्या है कि उस कुत्ते का उस पूरे मोहल्ले में क्या है, प्रभाव बना हुआ है। अर्थात कहने का मतलब वो कुत्ते का क्षेत्र है ना। दैट्स इट, उसको छोड़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे। इसी प्रकार से हमारा एक आवेश है और इस आवेश का अपने चारों ओर एक प्रभाव बना हुआ है। इसके बल का अनुभव करते हैं परीक्षण आवेश, अर्थात कहते हैं कि इस बिंदु आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश उसके बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक काम करता है, ये भी तो समझ। अब यहाँ पर देखना सर, अगर हमने यहाँ प्लस चार्ज लिया है तो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस प्लस आवेशों के बीच क्या होता है, यहाँ पर रिपल्सन होता है। ठीक है, ये दूर की ओर जाएगा, तो प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर जाता है। कहाँ की ओर जाता है, बाहर की ओर। अगर इसको माइनस ले लेते हैं तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है अगर माइनस की ओर ले लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर जाने लगता है, अंदर की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता है और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आता है। समझ पा रहे। चलिए अब कहाँ तक काम करता है, कहाँ तक इसका बल लगेगा, इसके ऊपर गौर करते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक काम करेंगे। चलिए यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझने के लिए हम देखते हैं, एक चार्ज ले लिया, ठीक है। अब 8 दूरी मान लिया हमने पहले से, यहाँ पे 8 दे लिया, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया P और यहाँ पर कोई टेस्टिंग चार्ज क्या है Q0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखना क्या है कि हम जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, अब जैसे हमारे पास कोई वस्तु रखी है तो उसको हम ज़्यादा बल लगा सकते हैं, वो हमसे दूर जाती जाएगी। जैसे इस पास में कोई चीज़ है उसका प्रभाव हमारे पर ज़्यादा रहेगा या हमारा प्रभाव उस पर ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे वो हमसे दूर जाता जाएगा हमारा प्रभाव उससे कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन जीरो नहीं होता है, क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। अर्थात इस पर बल जीरो नहीं होगा। कहाँ तक जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत दूर तक चला जाएगा। अर्थात ये अनंत तक कार्य करता है। कहाँ तक करता है, इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है ये, ठीक है। इसका फोर्स अनंत तक काम करेगा, खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये दिखाते हैं। वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। तो तीव्रता जो होती है वो होती है F/Q0। क्या होती है, वेक्टर E = F/Q0। कैसे समझे इसको, हम थोड़ा सा ध्यान दें, कैसे निकाला जाता है। मान के चलते हैं ये आवेश है, इससे दूर पर हमने एक P पर बिंदु टेस्टिंग चार्ज Q0 रख लिया, सॉरी एक Q0 रख लिया, ठीक है, 8 दूरी पर ऐसे रख लिया हमने नॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस टेस्टिंग चार्ज पर, इसे आवेश के कारण, इस वाले चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस टेस्टिंग चार्ज पर बल ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, बल, अर्थात फोर्स ऑन अ टेस्टिंग चार्ज। फिर इसके बाद टेस्टिंग चार्ज से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्टिंग चार्ज। फोर्स ज्ञात करेंगे, फिर उसके मैग्नीट्यूड से आवेश के भाग दिलवा देंगे, तो जो हमारा बनेगा वो बन जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। समझ पा रहे हैं? ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये एक बताया हमने कि अभी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। मात्रा ज्ञात करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा ज्ञात करने के लिए आप देखें किस प्रकार से मात्रा ज्ञात करेंगे हम। फोर्स का मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे न्यूटन, ऐसे लिखें सर न्यूटन, इस प्रकार से न्यूटन। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। तो इसको क्या ले सकते हैं? न्यूटन प्रति कूलम। ये एक मात्रा का भी होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ये भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए थोड़ा सा और देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में इसका विमा निकाल के देखते हैं। विमा कैसे निकालेंगे? कभी कोई विमा भी पूछी जाती है। विमा निकालने के लिए देखें आप, सबसे पहले फोर्स की विमा। ये निकालने कैसे निकाली जाती है विमा? ये क्लास 11th के चैप्टर में दिया विमी विश्लेषण, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। केवल यहाँ से देखते हैं विमा। फोर्स की विमा होती है m/L/t-2। m द्रव्यमान होता है, ये लंबाई से है, दूरी से मतलब होता है, ये टाइम का होता है। ठीक है, अपॉन आवेश की विमा हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि क्या होती है? a/t। विमा को हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इन दोनों को ऊपर ले जाओ तो इसकी विमा क्या बन जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या बनेगी? लिखते हैं m/L, ये एक टी ये है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक माइनस पहले से, दो माइनस पहले से, तो ये बन जाएगा 3 माइनस, और ए तो एक ही है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बन जाएगा ये -1। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो विमा होती है तीव्रता की, वो m/t-3a-1 होती है। क्लियर हुआ? समझ पा रहे इस चीज की? चलिए अब बताते हैं आपको किसी आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण क्या होता है। बढ़िया है, अच्छा है, देखते हैं इसको क्या बता रहे हैं हम। आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर तीव्रता, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ आया? समझ? चलिए, एक चार्ज ले लिया हमने यहाँ पर, और इस चार्ज से स्मॉल r दूरी पर एक कोई टेस्टिंग चार्ज ले लिया, ये बिंदु P है, और एक टेस्टिंग चार्ज Q नॉट रखा है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस पर फोर्स ज्ञात करना होगा। ठीक है, इस पर फोर्स ज्ञात करना होगा। और कौन सा फोर्स काम करेगा? दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, है ना, अर्थात कूलम के नियम से क्या निकलेगा? r दूरी पर बल। तो क्या निकालेंगे हम? r दूरी पर, सबसे पहले r दूरी पर बल निकालेंगे, फोर्स। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? कूलम के नियम से क्या होता है? Q नॉट अपॉन r²। दोनों आवेशों की मात्रा गुणनफल जो समानुपाती होता था, और बीच की दूरी बढ़ के अनुपाती होती है। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर तीव्रता क्या होती है? क्योंकि तीव्रता अभी हमने बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0, उस पर लगने वाला बल और आवेश की क्या होती है? क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है। चलिए मान रख देते हैं, इसमें बताते हैं आपको। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A इक्वल टू क्या निकलेगा? F का मान रखिए बेटा Q0 अपॉन r², और यहाँ पर हमारा टेस्टिंग चार्ज Q0। ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? इक्वल टू KQ अपॉन r²। ये होती है r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम K का यहाँ मान भी रख सकते हैं 1/4πε0 Q, है ना। तो जब Q अपॉन r² इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, इस प्रकार से
अगर हम यहाँ पर दूरी को 2 गुना बढ़ाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी कम हो जाएगी, 4 गुना। 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अगर इसको हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो ये फिर 4 गुना घटेगी। इसी प्रकार से अगर 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये 9 गुना घटेगी। समझ आया? इस प्रकार से हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वैद्युत बल रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। तो अगले लेक्चर पढ़ें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।